नमस्कार दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सभी को पहले नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। माता शैलपुत्री की कथा। आज हम आपको माता शैलपुत्री की कथा सुनाने जा रहे हैं। माता शैलपुत्री को नवरात्रों के पहले नवरात्रि में पूजे जाने वाली देवी कहा जाता है। तो आइए सुनते हैं उनकी कथा। माता शैलपुत्री की कथा। माता शैलपुत्री की कहानी हिंदू धर्म में देवी दुर्गा के 9 स्वरूपों में से प्रथम स्वरूप की कथा है। नवरात्रि के प्रथम दिन माता शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माता शैलपुत्री का जन्म राजा हिमालय के घर में हुआ था, इसलिए उन्हें शैलपुत्री कहा जाता है। शैलपुत्री की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार पूर्व जन्म में माता शैलपुत्री प्रजापति दक्ष की पुत्री सती थी। उनका विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार प्रजापति दक्ष ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती ने जब यह सुना तो वे अत्यंत क्रोधित हुई और भगवान शिव से अनुमति लेकर अपने पिता के यज्ञ में पहुंची। पिता ने पुत्री को देखकर खुशी नहीं जताई। यज्ञ में पहुंचने पर सती ने देखा कि वहां भगवान शिव का अपमान किया जा रहा है। दक्ष ने भगवान शिव को अपशब्द कहे और उनका तिरस्कार किया। यह देखकर सती अत्यंत आहत हुई। वे अपने पति का अपमान सहन नहीं कर पाई और क्रोधित होकर योग अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। यह समाचार सुनकर भगवान शिव अत्यंत क्रोधित हुए। उन्होंने वीरभद्र नामक गढ़ को प्रकट किया, जिससे यज्ञ को नष्ट कर दिया और दक्ष का वध किया। सती ने पूर्व जन्म में राजा हिमालय के घर में जन्म लिया था और वे शैलपुत्री के नाम से जानी गईं। शैल का अर्थ होता है पर्वत, इसलिए पर्वतराज हिमालय की पुत्री होने के कारण उनका नाम शैलपुत्री पड़ा। शैलपुत्री माता के एक हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में कमल का पुष्प होता है। वे नंदी नामक बैल पर सवार होती हैं। उनकी वंदना से भक्तों को आध्यात्मिक शक्ति और शांति की प्राप्ति होती है। माता शैलपुत्री को सभी देवताओं में प्रथम स्थान प्राप्त है। नवरात्रि के प्रथम दिन उनकी पूजा अर्चना की जाती है। मान्यता है कि जो भक्त सच्चे मन से माता शैलपुत्री की पूजा करता है, उसे सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिलती है और वह अपने जीवन में उन्नति करता है। उनकी कृपा से साधक के भीतर चेतना का विकास होता है और उसे आत्मबल की प्राप्ति होती है। नवरात्रि के प्रथम दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजन स्थान को पवित्र करके देवी शैलपुत्री की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। इसके बाद उन्हें सफेद फूल, चंदन, अक्षत, धूप, दीप आदि अर्पित करें। शुद्ध घी का दीपक जलाएं और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माता को सफेद वस्त्र और फल अर्पित करें। माता शैलपुत्री को दूध और उससे बने व्यंजन का भोग लगाना शुभ माना जाता है। माता शैलपुत्री की कृपा से मनुष्य को सभी प्रकार के कष्टों से मुक्ति मिलती है। जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। ऐसी मान्यता है कि जो व्यक्ति नवरात्रों से पहले दिन विधि पूर्वक माता शैलपुत्री की पूजा करता है, उसके जीवन में कोई भी विपत्ति नहीं आती। उनकी कृपा से शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति का विकास होता है। माता शैलपुत्री की कथा हमें सिखाती है कि आत्मसम्मान और धर्म की रक्षा के लिए समर्पण का महत्व क्या है। वे शक्ति और भक्ति का प्रतीक हैं। उनकी आराधना से जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और सभी प्रकार की बाधाओं से मुक्ति मिलती है। नवरात्रों में माता शैलपुत्री की पूजा करके भक्त अपने जीवन में शांति, समृद्धि और सफलता प्राप्त करते हैं। बोलो जय माता दी, जय माता शैलपुत्री।